सदियों से ये भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सच्चाई रहा है। ये हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी बचत का चुपचाप रक्षक और हमारे फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर। हम बात कर रहे हैं सोने की। लेकिन आज इस पवित्र मेटल का दाम सिर्फ हाई नहीं है, ये वॉलेटाइल है। ये एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब है जो हर भारतीय घर के दिल में टिक कर रहा है। ये है उस गोल्डन केज की कहानी और वो ताकतें जो इसके रेट को कंट्रोल करती हैं। हम देखेंगे कि चेन्नई और बैंगलोर में रेट अलग क्यों हैं। हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका से आया एक ट्वीट आपके लोकल ज्वेलर की दुकान में हलचल मचा देता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके लॉकर में रखा सोना सच में सुरक्षित है या एक टिकिंग रिस्क? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं भारत में सोने के रेट के उस कॉम्प्लेक्स जंगल में। सोने का दाम समझने के लिए पहले उसकी प्योरिटी समझनी होगी। जब हम आज का गोल्ड रेट कहते हैं तो हम दो मुख्य नंबर्स देखते हैं, 24 कैरेट और 22 कैरेट। 24 कैरेट यानी 99.9% शुद्ध सोना बेंचमार्क होता है। ये कच्चे मेटल का दाम है। लेकिन जो सोना आप पहनते हैं, आपकी चेन, आपके कंगन, वो हमेशा 22 कैरेट होता है। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट बहुत नरम होता है। उसमें कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है ताकि वो मजबूत बने। इसीलिए 22 कैरेट का रेट हमेशा 24 कैरेट से कम होता है। ये एक सवाल है जो हर खरीदार को परेशान करता है। गोल्ड रेट टुडे चेन्नई और गोल्ड रेट टुडे बैंगलोर में हमेशा हल्का सा अंतर क्यों होता है? बेस प्राइस तो ग्लोबल मार्केट और MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से सेट होता है। लेकिन सिटी टू सिटी वेरिएंट्स आती है 3 लोकल फैक्टर्स से। पहला, स्टेट GST और लोकल टैक्सेस। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स। और तीसरा, जूलर का अपना प्रीमियम या लोकल एसोसिएशन रेट्स। हर शहर का अपना डिमांड सप्लाई का छोटा सा इकोसिस्टम होता है, जो फाइनल रिटेल प्राइस में थोड़ा सा बदलाव लाता है। सोना सिर्फ मेटल नहीं है, ये डर का गेज है। 2020 में जब कोविड-19 ने दुनिया को थमा दिया, स्टॉक मार्केट ताश के पत्तों की तरह गिर गई। इन्वेस्टर्स ने पेपर एसेट्स छोड़ दिए और सिर्फ एक चीज में भागे, फिजिकल गोल्ड। ये पैनिक बाइंग थी। इस दौर में सोने का दाम एक नए पीक पर पहुंचा। ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। जब दुनिया में स्टेबिलिटी नहीं होती, जब डर का माहौल होता है, सोना सेफ हेवन बन जाता है और उसका दाम तेजी से ऊपर जाता है। अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो एक बात क्लियर है, गोल्ड का असेंट रुकने वाला नहीं है। इसकी वजह है इंडिया की असंतुष्ट मांग। हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से हैं। हर साल दिवाली, धनतेरस और अक्षय तृतीया के त्योहार इस मांग को और तेज कर देते हैं। ये मौसम बेस्ड स्पाइक इतना प्रिडिक्टेबल है कि ये बाजार के DNA में छिपा है। ये सिद्ध करता है कि लंबी अवधि में सोना एक बेहतरीन वेल्थ प्रिजर्वर है। आपके सोने के रेट को कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा पपेट मास्टर मुंबई या दिल्ली में नहीं, बल्कि वॉशिंगटन DC में बैठा है, US फेडरल रिजर्व। गोल्ड की कीमत यूनिवर्सली US डॉलर्स में लगाई जाती है। जब रुपी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो हमें इंपोर्टेड गोल्ड के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं। चूंकि हम अपना लगभग सारा सोना इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर का मजबूत होना सीधे तौर पर इंडिया में गोल्ड रेट को आसमान छूने पर मजबूर कर देता है। ये डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट एक डायरेक्ट मल्टीप्लायर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स। सोना कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देता। जब सेंट्रल बैंक्स, खासकर US फेड, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो बॉन्ड्स और बैंक डिपॉजिट्स पर रिटर्न बढ़ जाता है। अचानक गोल्ड को लॉकर में रखना कम अट्रैक्टिव लगता है। लोग गोल्ड बेचते हैं और हाई इंटरेस्ट पेइंग एसेट्स खरीदते हैं। इसीलिए फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट में छोटा सा बदलाव भी ग्लोबल गोल्ड प्राइस को नीचे धकेल सकता है। ये एक लगातार साइलेंट फाइनेंशियल जंग है। अगर ग्लोबल फैक्टर्स हवा हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट की इंपोर्ट ड्यूटी वो एंकर है। हम हर साल 800 टन से ज्यादा सोना इंपोर्ट करते हैं और ये हमारे ट्रेड डेफिसिट पर बहुत बोझ डालता है। इस मांग को रोकने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी का इस्तेमाल करती है। जैसे ही 2022 में ड्यूटी 10.75% से बढ़ाकर 15% की गई, डोमेस्टिक प्राइस रातों रात 4% बढ़ गया। ये एक सीधा टैक्स था हर खरीदार पर, जो तुरंत आपके आज के गोल्ड रेट को महंगा कर देता है। एक और बड़ा घरेलू बदलाव है मैंडेटरी हॉलमार्किंग रूल। ये कंज्यूमर के लिए गेम चेंजर है। BIS हॉलमार्किंग अब गारंटी देता है कि अगर आप 22 कैरेट सोना खरीद रहे हैं तो वो 91.6% शुद्ध है।
इससे सालों से चली आ रही अंडर कैरेटिंग की समस्या खत्म हो जाती है। HUID नंबर के साथ प्योरिटी का फ्रॉड लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। ये स्टैंडर्डाइजेशन धीरे धीरे पूरे देश में एक सिंगल ट्रांसपेरेंट गोल्ड रेट बनाने में मदद कर रहा है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सोना कैसे खरीदें? फिजिकल गोल्ड में इमोशंस हैं, लेकिन हिडन कॉस्ट्स बहुत हैं। 5 से 25% तक मेकिंग चार्जेस और 3% GST। ये एक खराब इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। अगर आपका मकसद सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो पेपर गोल्ड देखिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs गवर्नमेंट बैक्ड हैं, 2.5% एनुअल इंटरेस्ट देते हैं और 8 साल बाद टैक्स फ्री होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो ज्वेलरी की ऊंची लागत को छोड़कर SGBs या गोल्ड ETFs की तरफ देखिए। चाहे आप हैदराबाद में खरीदें या अहमदाबाद में, ये फाइनल चेकलिस्ट याद रखिए। पहला, हमेशा BIS हॉलमार्किंग और UHID नंबर चेक करें। दूसरा, घर से निकलने से पहले आज का 22 कैरेट गोल्ड रेट लाइव चेक करें। तीसरा और सबसे जरूरी, अपने बिल को स्क्रूटनाइज करें। गोल्ड का रेट, प्योरिटी, मेकिंग चार्जेस और 3% GST अलग अलग लिखवाएं। कभी भी लमसम प्राइस पर सहमत ना हो। भारत में सोने का रेट ग्लोबल फाइनेंस और गहरे सांस्कृतिक विश्वास की कहानी है। ये मार्केट आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी। अगर आपको ये डीप डाइव वैल्यूएबल लगा तो अभी लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ग्लोबल इवेंट्स आपकी वेल्थ को कैसे इंपैक्ट करते हैं इसकी रियल टाइम एनालिसिस आप तक पहुंचे। कमेंट्स में हमें बताइए, क्या आप इस रेट पर गोल्ड खरीद रहे हैं या अभी रुक रहे हैं? गोल्ड हमारे लिए सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, ये एक आर्थिक फिनोमिनन है। MCX से लेकर बेंगलुरु के लोकल ज्वेलर तक इसकी कीमत का हर रूप ग्लोबल दर, सरकारी नीति और सदियों के विश्वास का प्रमाण है। जो दाम आप देते हैं वो कोई गलती नहीं, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है। इंपोर्ट ड्यूटी को समझो, US डॉलर को ट्रैक करो और 22 कैरेट रेट की शक्ति को पहचानो। तभी आप इस सुनहरे पिंजरे को मास्टर कर पाएंगे। शुक्रिया।